नाम क्या है मेरा? हाँ, किशोर। इतिहास खाली शमशान के अंदर से प्रकट हुए हैं। जब से ही इनकी मान्यता पूरी हो गई, बुलाता है, ले लवाता है तो दे देते हैं। मोती डूंगरी और लाल डूंगरी के गणेश जी श्रावण के मास में सोमवार में प्रदोष में बड़ा विलक्षण महत्व है। बिल्व पत्र चढ़ाएं, तुलसी पत्र चढ़ाएं, शमी पत्र चढ़ाएं। नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है भारत रफ्तार में और मैं हूं आपके साथ हरी। आज हम सावन का चौथा सोमवार है और सावन के चौथे सोमवार में जयपुर के ताड़केश्वर महादेव मंदिर है, वहां पे हम खड़े हैं। आइए महादेव के दर्शन करते हैं और इस मंदिर की क्या है पूरी कथा और क्या इतिहास है इस मंदिर का और क्यों किया जाता है सावन सोमवार, वो भी हम जानेंगे। तो आइए मंदिर के दर्शन करते हैं। सबसे पहले कई कई दूर से है वो भक्त यहाँ पे आते हैं। हम उन भक्तों से भी है वो जानने की कोशिश करते हैं। आइए कुछ भक्तों से जानते हैं कि आज सावन का चौथा सोमवार है। भाई साहब, आज सावन का चौथा सोमवार है और आप आए हो, क्या आपने व्रत कर रखा है? मैंने व्रत नहीं कर रहा। व्रत नहीं कर रखा है और उसके बाद भी आपकी शिव जी के प्रति इतनी श्रद्धा। बिल्कुल। हर सोमवार आते हो या सावन सोमवार में ही? सावन सोमवार में ही आते हो। बाकी जब भी सिटी शहर की तरफ आना होता है तो बाबा के दर्शन करके जाते हैं। कहाँ से हो आप? मैं हूँ जयपुर से ही, कालवा रोड हाथोद से। अच्छा, कालवा रोड से वहाँ से यहाँ तक शिव के दर्शन करने के लिए आते हो। इस मंदिर का इतिहास बड़ा पुराना इतिहास है, इसके बारे में आप जानते हो? इतिहास के बारे में ज्यादा नहीं पता, लेकिन इतना पता है कि ये जो यहाँ पे शिवलिंग स्थापित है वो स्वयंभू है। मतलब खुद स्थापित नहीं किया गया है शिवलिंग को, ये धरती से उत्पन्न हुआ है। अच्छा, ये धरती से उत्पन्न हुआ है। कुछ और भक्तों से भी जानते हैं। ये भाई साहब बोल रहे हैं कि धरती से यहाँ उत्पन्न हुआ है। हाँ। तो इसमें कितनी सच्चाई है? मुझे तो ये पता है राजा महाराजा के टाइम से पहले का है। और इनमें मैं जब भी मार्केट आती हूँ बनीपार से तो यहाँ जरूर दर्शन करने के लिए, अभी भी परचेसिंग करके दर्शन करने के लिए आ गई। आप कहाँ से हो? बनी पार्क से। और बनी पार्क से जब यहाँ आते हो तब हाँ। सोमवार हो या नहीं हो आप दर्शन करने कोशिश करती हूँ कि दर्शन कर ले। तो आपको इस मंदिर का थोड़ा इतिहास पता है? मुझे यहाँ आके बड़ी आत्मिक शांति मिलती है और मुझे ज्यादा नहीं पता इस बारे में। आत्मिक शांति मिलती है तो हर जो भक्त है उनका यही कहना है कि आत्मा की शांति के लिए ही वो यहाँ पे आते हैं। हाँ जी। हाँ जी, क्या नाम है साहब? नाम क्या है मेरा? हाँ, किशोर। अच्छा, किशोर जी। किशोर जी, आपने सावन सोमवार का व्रत कर रखा है? चौथा सोमवार है। नहीं, मैंने कुछ ही नहीं कर रखा। मेरे सावन जरूर रख रखे हैं। पाँव में जूते नहीं पहने, सारे काम बंद। अच्छा, पूरे सावन में पाँव में जूते नहीं पहने? अरे वाह, क्या बात है। ये तो आपकी श्रद्धा है। और क्या क्या काम बंद कर रखे हैं? सारे काम बंद कर पीने रखे का हैं। शौक है, नहीं पिया। खाने का शौक है, नहीं खाया। अच्छा, सावन सोमवार में एक ये भी मान्यता है कि कटिंग दाढ़ी भी नहीं करवाते हैं। नहीं, लेकिन इसकी आप मैंने नहीं बोली थी बाबा से। मैंने कहा ये मेरी क्या हार्ड है कि अच्छा जी, इसलिए। बहुत बहुत धन्यवाद। सावन सोमवार के कुछ और श्रद्धालुओं से हर हर महादेव। ताड़केश्वर महादेव मंदिर सिर्फ व्रत करने या दर्शन करने मात्र से ही नहीं, यहाँ पे कुछ सेवाभावी लोग भी हैं। आइए हम उन सेवाभावी लोगों से भी कुछ बात करते हैं। ये आपने भक्तों के लिए क्या है? ये ठंडाई प्रसादी है जो हम पिछले 8-10 सालों से रोज इसी दिन सावन के चौथे सोमवार को ताड़केश्वर महादेव जी के यहाँ पे हर सोमवार को 8-10 साल हो गए आपको? चौथे सोमवार को सावन के चौथे और 8-10 सालों से आइए आप लगा रहे हो। आप क्या नाम है आपका और कहाँ से? मेरा नाम अजय शर्मा है, मैं मुरलीपुरा से हूँ। मेरे पिताजी श्री शेखर कुमार शर्मा यहीं पे आते हुए 8-10 सालों से, अब उनकी परंपरा को ये आगे बढ़ाएगा तो इसके लिए हम यहाँ खड़े हैं। अच्छा, तो आप ये ताड़केश्वर महादेव मंदिर का बड़ा एक सुंदर सा और पुराना इतिहास रहा है कि यहाँ पे जो भी वक्त आता है उसकी मनोकामना पूरी हो जाती है। तो आप है वो यहाँ पे काफी समय से सेवा दे रहे हो, तो आपकी मनोकामनाएं पूरी हो रही है? बिल्कुल, हम यहीं पे इनके ही दरबार में आके ढोक लगाते हैं और हर इच्छा, हर मनोकामना इन्हीं से पूर्ण होती है। जय ताड़केश्वर नाथ की। पंडित जी, इस मंदिर के कुछ इतिहास के बारे में है वो बता सकते हो? ये पहले इतिहास खाली शमशान के अंदर से प्रकट हुए हैं। जब से ही इनकी मान्यता पूरी हो गई। अच्छा, ये शमशान से ही प्रकट हुए थे? सही था खुला।
जब से। अच्छा, पहले पूरा खुला हाँ, सुनसान पहला पड़ा हुआ इतिहास था। हमारे वो शुरू से हमारे साहब जी थे, ससुर जी थे, वो यहाँ ये परंपरा चला रखी थी, तो हम उसको जैसे जैसे इच्छा अनुसार जो भक्ति मिलती है वो कर देते हैं। अच्छा, इच्छा अनुसार जो भक्ति मिलती हो हाँ, हमेशा। पर ये वाली ठंडाई की ही भक्ति करते हैं। अच्छा, ये ठंडाई वाली, इसके अलावा भी कुछ और रखते हो? और तो कभी सेवा बाबा बुलाता है, ले लो आता है तो दे देते हैं। अच्छा, और ठंडाई इसलिए भी है कि कुछ फास्ट करके आते हो। इस ठंडाई में होता क्या क्या है? ज्यादा ये जो पंडित पहले 101 पंडित 151 पंडित बैठा करते थे यहाँ पे, रामेश्वर जी पहले मुख्य थे, वो पंडितों को सेवा खाना, आज कम है पंडित, लेकिन पहले बहुत पंडितों को बैठाया जाता था यहाँ पे, तो उनको ठंडाई की सेवा देते हैं। अच्छा, सभी पंडितों को ठंडाई की सेवा देते थे आप? हाँ, हम तो ठंडाई की सेवा देते हैं। आपका क्या नाम है? मनन। मनन नाम है। और आप कितने समय से यहाँ पे आ रहे हो? मैं यहाँ पे करीब कोई 2 साल। 2 साल हो गए आपको? जटाटवी गलज्ज्वल प्रवाह पावितस्थले तले विलंबिका जंगटुंग मालिकम टम 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 नादवंड मर्वयम चकार चंद तांडवम तनोतो न शिवा शिवम जटाकटा सप्रवम इलंप नीर निर्जरी विलोल विचे वल्लरी विराजमान मूर्धरी धगत 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 जल लाट पट्ट पावी की किशोर चंद्र शेखर रति प्रदिशण ममा धराधरेन्द्र नंदिनी विलास बंधु बंधुर स्वतिगत संतते प्रमोद मान मानस कृतार्थ दक्ष घोरणी विरुद्र तुद्र धरापति कुचित दिगंबने मनो विनोद में तुम हस्तिनी जटा भुजम पिंगुल सुरत्सना मणि प्रभा नीलम। और आप कितने साल से यहाँ पे आ रहे हो? मैं तो 4-5 साल से आ रहा हूँ। अच्छा, आप 4-5 साल से यहाँ पे लगातार आ रहे हो। आपके परिवारजन भी आते हैं? आते हैं, मेरा परिवार भी आता है। हर भक्त की एक ही इच्छा, एक ही मनोकामना है कि हर भक्त यहाँ पे आके अपने आप को सुकून मिलता है इनको, और भक्तों की एक ही मनोकामना कि कैसे भी करके तारकेश्वर जो महादेव मंदिर है उस मंदिर में दर्शन कर लिए जाए, क्योंकि हर भक्त यही चाहता है कि मेरी मनोकामना पूरी हो। और माना ये जाता है कि तारकेश्वर महादेव मंदिर में दर्शन करने वाले हर भक्त की है वो इच्छा पूरी होती ही है। तो आइए देखते हैं आप तारकेश्वर महादेव मंदिर, जिसमें लगातार भक्तों का है वो सेवा भाव लगा हुआ है। हर भक्त है वो दर्शन करने के लिए लालायित हो रखा है, और हर भक्त चाहता है कि हर हाल में वो दर्शन करे, क्योंकि महादेव जी की एक ही इच्छा, एक ही है मंदिर है। उसमें आप यहाँ पे कितने टाइम समय से सेवा दे रहे हो? देखिए, जयपुर बसा था उस समय पर यह तारकेश्वर नाथ का मंदिर निर्माण हुआ था। स्वयंभू शिवलिंग है। हमारे यहाँ वर्णन है, जयपुर के चारों तरफ देवता विराजमान है। मुक्ता, रक्ता, चलियो, गणपति युगलो, मोती डूंगरी और लाल डूंगरी के गणेश जी, जिनको गणेश कहा जाता है, मोती डूंगरी, और दुर्गाध्यक्षम गणपतिम श्री गोविंदम शिलेश्वरीम, गोविंद देव जी महाराज, शिला माता, तारकेशो महेश, ये तारकेश्वर जी हैं, ये यहाँ विराजमान है। चंद्रद्वास्थो हनुमान, चांदपोल पे हनुमान जी महाराज, मोहिनी वाटिकास्थो, मोहनबाड़ी में भगवान गोवर्धन नाथ, और गलताजी में सूर्य भगवान विराजमान है। ऐसे करके चारों दिशाओं में हमारे देवता विराजमान है। तारकेश्वर जी का श्रावण के मास में, सोमवार में, प्रदोष में बड़ा विलक्षण महत्व है। ऐसे समय पर जो भी भक्त भगवान को अर्पित करते हैं, पत्रम पुष्पम फलम तोयम, पत्र का मतलब है पत्ता, बिल्व पत्र चढ़ाएं, तुलसी पत्र चढ़ाएं, शमी पत्र चढ़ाएं, अथवा पुष्पम, पुष्प कहते हैं किसी भी प्रकार के पुष्प को अर्पित किया जाए, और फलम, कोई भी फल भगवान को अर्पित हो, और तोयम मानी जल, ये जल अर्पित किया जाए। ये चीजें अपन ने नहीं बनाई है, ये भगवान की फैक्ट्री में बनी है, उनकी वस्तु उन्हीं के अर्पित। त्वदीयम वस्तु गोविंद, अर्थात जो उन्होंने अपने को दिया है, तेरा तुझको अर्पण क्या लागे मेरा, ये भावना करके भगवान को अर्पित किया जाता है। आज 1.25 लाख बिल्व पत्र अर्पित हो रहे हैं। ये बिल्व पत्र का महत्व है कि कोटि कन्या महादानम बिल्व पत्रम शिवार्पणम, करोड़ कन्याओं के दान का फल मिल जाता है। अघोर पाप संहारम बिल्व पत्रम शिवार्पणम, अघोर से अघोर पाप, महामृत्यु को भी दूर करने वाले भगवान महामृत्युंजय त्र्यंबक देवता हमारे ऊपर कृपा करें। ये बिल्व पत्र उनको भक्ति भावना से जो अर्पित करते हैं वो अजर अमर हो जाते हैं, चिरंजीव हो जाते हैं।
मैं रामगंज बाजार महरों के रास्ते से ताड़केश्वर नाथ मंदिर से आचार्य शिवदत्त शास्त्री आप सबकी मंगल कामना करता हूँ। आप सब लोग सुखी रहें, स्वस्थ रहें, प्रसन्न रहें। बोलो ताड़केश्वर नाथ की जय। महाराज जी, एक और है कि चौथा जो सोमवार है उसकी एक अलग ही एक कहानी है जो शिव के पराक्रम की, शिव को है वो जो दिखाती है, वो क्या कहानी है? जी, ये सोमवार का विशेष महत्व है। इसमें भी श्रावण मास के जो सोमवार है वो विशेष फलदायी माने जाते हैं। कई बार 4 सोमवार आते हैं, कई बार 5 सोमवार आते हैं। अब की बार 4 सोमवार है। ये चौथा सोमवार, सोम का मतलब होता है चंद्र, चंद्रमा से संबंधित है, जिसको सोमनाथ भगवान प्रतिष्ठित हुए चंद्रमा के कारण। कहते हैं एक बार चंद्रमा को श्राप मिल गया, दक्ष राजा ने श्राप दे दिया और उसके कुष्ठ रोग हो गया, पूरे शरीर में चर्म रोग, राज यक्ष्मा का रोग उसको प्राप्त हो गया। कई उपाय किए, जब कैसे भी नहीं हुआ तो उसको भगवान शिवजी महाराज की शरण प्राप्त हुई। शिवजी की उसने आराधना करी और सोमनाथ शिवलिंग का निर्माण किया और उनकी विधिवत आराधना करने के कारण उनके सब प्रकार के रोग दोष दूर हुए। आज भी चंद्रमा को उन्होंने अपने मस्तक पर विराजमान किया है। उस सोम के कारण भगवान को चंद्रशेखर कहा जाता है, चंद्रमौलीश्वर उनको नाम दिया जाता है। चंद्रमा भगवान के मस्तक पर विराज करके आनंद प्राप्त कर रहा है। ऐसे सोमनाथ भगवान हमारे ऊपर कृपा करें। ये चंद्र की कथा है। उनके नेत्रों में भी सूर्य चंद्रमा है, तीसरा जो नेत्र है वह अग्नि विराजमान है। ऐसे 3 नेत्रधारी भगवान, त्रिशूल को धारण करने वाले पार्वती पति भगवान पशुपतिनाथ हम सबके ऊपर कृपा करें, ऐसी भावना भक्त लोग करते हैं। ताड़केश्वर महादेव मंदिर है वो जयपुर में स्थित है और यहाँ के हमारे पुजारी जी है अमित महाराज जी, उनसे हम बातें करते हैं और चर्चा करते हैं कि इस मंदिर का इतिहास क्या है। ये मंदिर महाराज जी कितने साल पुराना है और इसका इतिहास क्या है? श्री ताड़केश्वर महादेव का मंदिर जयपुर का सबसे प्राचीन मंदिर है। प्राचीन काल में यहाँ शमशान हुआ करते थे। शमशान के बीच में ताड़ के वृक्ष थे, ताड़ के पेड़ों का झुंड उठता, उसके बीच में भगवान भोलेनाथ प्रकट हुए, इसलिए इनका नाम ताड़केश्वर महादेव रखा गया है। अच्छा, यहाँ पे है वो ताड़केश्वर जो पेड़ थे उनका ये जंगल हुआ करता था, वृक्ष हुए करते थे यहाँ पे है, और फिर वहाँ पे महादेव प्रकट हुए। और ये कौन से राजा ने बनाया था ये मंदिर? ये जो जयपुर का निर्माण हुआ, जब सवाई जय सिंह जी ने जब जयपुर का निर्माण कराया, जयपुर बताया, जब उनको वरदान, उनको सपने में दर्शन हुए थे कि जहाँ स्वयं लिंग हो, नदी बहती हो और हरी रोगड़ी हो, वहाँ आप जयपुर शहर का निर्माण करना। तो यहाँ पे जो है शंकर भगवान अपना प्रकट हुए थे और ये जयपुर के बीच के मध्य में है। तो इसका जो जीर्णोद्धार करवाया है वो राजा जय सिंह जी ने करवाया। और यहाँ पे जो आज ये भक्तों की हम भीड़ देख रहे हैं जो महादेव के दर्शन करने के लिए लालायित हो रहे हैं, ये भीड़ हमेशा ही ऐसी रहती है या आज स्पेशल सावन सोमवार है इसके वजह से? ये जो आप भीड़ दे रहे पब्लिक देख रहे हैं, ये सावन का जो लास्ट सोमवार, अंतिम सोमवार है, उसकी वजह से भीड़ है। वैसे तो यहाँ सुबह 4 बजे से लेके रात को 12 बजे तक भक्तों का तांता लगा रहता है, लेकिन आज विशेष तौर पे श्रावण का अंतिम सोमवार है, इसलिए ये विशेष भीड़ देखने मिल रही है। और जो भी भक्त लोग हैं उनकी सभी मनोकामनाएं भोलेनाथ श्री ताड़केश्वर नाथ पूर्ण करते हैं, इसलिए भक्त लोग पूरी श्रद्धा और भक्ति से भगवान भोलेनाथ को मनाने आते हैं। यहाँ पे ये जो ताड़केश्वर मंदिर है, यहाँ पे दूर दूर से भी कई भक्त आते होंगे, उनके लिए यहाँ पे कुछ विशेष आयोजन किया जाता है? जो भी भक्त यहाँ दूर दूर से आते हैं, जयपुर के हर कोने से यहाँ व्यक्ति आता है, वृद्ध जो लोग आते हैं उनके लिए विशेष व्यवस्था है। राम सागर चढ़ाने को दिया जाता है, उनको जल चढ़ाने के लोटे दिए जाते हैं और बैठने की जगह जगह कुर्सियाँ लगी हुई है। ये सारी व्यवस्था यहाँ मौजूद है। धन्यवाद पंडित जी।